आजकल महाराज जी क्या कहते हैं बच्चे, पिताजी आप समझते नहीं, कहते हैं ना बड़ों से, आप समझते नहीं। अब उनसे पूछो कि भले आदमी इसमें पिताजी कौन है और पुत्र कौन है। पिताजी बुद्धू हो गए, तुम समझदार हो गए। चेले गुरुजी से कहते गुरुजी तो समझते नहीं। अरे हम पूछते हैं ऐसे बुद्धू चंद को गुरु तुमने बनाया ही क्यों जो समझता नहीं। पर चेले कहते गुरुजी नहीं समझते, पुत्र कहते पिताजी नहीं समझते, तो तुम लाल बुझक्कड़ हो, तुम समझते हो। ऐसे पुत्र को, ऐसे शिष्य को पुत्र शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। जीवतो वाक्य करणात्, ये पुत्र का शिष्य का धर्म है। और क्षयाहे भूरि भोजनात्, जब पिताजी अथवा गुरुदेव भगवान के धाम को चले जाएं तो अपनी पूरी उदारता लगा करके उनका उत्सव महोत्सव करें, शास्त्रीय विधि से उनका अंत्येष्टि विधान करें। और गया पिंड प्रदानाच, गया जी में जाकर सविधि पिंडदान करे। ये तीन काम करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार, और नहीं करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं। गया में 16 दिन 17 दिन जाकर श्राद्ध जरूर हर भारतीय आस्तिक मनुष्य को करने चाहिए। और फिर गया पिंड के बाद भी पिंडदान छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध। अब कल लोग क्या करते हैं, खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा दिया, हो गया श्राद्ध। ऐसा नहीं, सविधि श्राद्ध करो। श्राद्ध कर्ता द्वारा भोजन कर ले तो श्राद्ध नष्ट हो जाता, उसको कौए की योनि में जाना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दूसरी बार भोजन कर ले, उसे कौआ बनना पड़ता है। पुनर्भोजी च वायसः, उसे कौआ बनना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध करता यजमान को भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं हैं उनका एकमात्र कारण है पितृगणों का रुष्ट होना। परिवार में दुष्ट दुराचारी स्वेच्छाचारी बालकों का जन्म लेना, ऊट पटांग खान पान वाले लोगों का जन्म लेना, या कोई भयंकर आदि व्याधि रोग से ग्रसित हो जाना, या भूत प्रेत आदि का उपद्रव घर में शुरू हो जाना, या संतानहीनता आ जाना, अथवा व्यापारिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाना, ये सब पितरों के रोष का परिणाम है। आज एक माताजी बोल रही थी, महाराज जी बड़े दुख की बात है, मारवाड़ी समाज हमारे यहाँ तो खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा देते। आज पिताजी की तिथि है, आज दादाजी की तिथि है, बाकी कुछ नहीं करते। भैया पितृकर्म से उदासीन मत हो। ये स्वधा देवी पितरों की कर्म की अधिष्ठात्री शक्ति है। स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है और पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग किया जाता है।